फर्जी मुकदमे दायर करके फर्जी ढंग से उसकी मौत कराई गई और उसके बाद गोली मार करके उसको उसकी जीवन की लीला को समाप्त की गई। सीआईडी की जांच करके लीपापोती करने की काम किया। मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है, वो हमारे भी मुख्यमंत्री। तो जब उनके प्रतिनिधि पर उंगली उठती है तो मुख्यमंत्री जी को भी विचार करना चाहिए। जितने मुकदमे उस पर दायर किए गए थे वो माफिया के इशारे पर हुए थे, सत्ताधारी दलों के इशारे पर हुए थे। इसलिए जितने केस के ट्रायल हुए, एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ, सजा नहीं मिला उसको। उसकी गिरफ्तारी देवघर के मोहनपुर थाना में दिखाई गई। तो देवघर के सीजीएम के सामने क्यों नहीं प्रोड्यूस किया गया? जो पदाधिकारी पर शंका है पूरे प्रदेश को, जिन पदाधिकारियों पर, पुलिस पदाधिकारियों पर शंका है, उसका वहां पर उसी स्थान पर, उसी थाने में, उसी जिले में रहना, उसका ट्रांसफर नहीं करना, एक तो संदेह के घेरे में है। एक स्कूल चलाया करता था और जगह की कमी जब होती थी तो अपने बेडरूम को भी खाली करके उन बच्चों को पनाह देता था। इतना करने के बाद भी उस सूर्या हांसदा ने उसका राजनीतिक लाभ नहीं लिया, उसका पॉलिटिकल लाभ लेने का कभी प्रयास नहीं किया। इसलिए ऐसा व्यक्ति समाज विरोधी हो ही नहीं सकता है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामला फिलहाल गर्म है और पूरे झारखंड में एक माहौल है सूर्या हांसदा इनकाउंटर के खिलाफ। संथाल परगना आप अगर जाएंगे तो वहाँ आपको ये खबर मिलेगी कि सूर्या हांसदा जो इनकाउंटर हुआ है उसके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस मामले का थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो इस मामले को सबसे पहले अगर किसी ने पत्राचार किया, हालांकि फेसबुक पे लिखना, पढ़ना, ट्वीट करना सबका चल रहा था, लेकिन पत्राचार के माध्यम से किसी ने इस बात को उठाया तो वो हैं दीपक प्रकाश जी। राज्यसभा सांसद हैं और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमें हमारे साथ हैं बात करने के लिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हम ये जाना, आपको क्यों लगा कि ये इनकाउंटर फर्जी है? देखिए, सूर्या हांसदा को हम लंबे समय से जानते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। वह केवल अपने लिए जीवन जीने का वो काम नहीं करता था, समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता था। वह विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था, वह गरीबों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता था, वो कोयला माफिया के खिलाफ लड़ता था, पत्थर माफिया के खिलाफ संघर्ष करता था और आदिवासियों की आवाज वो था। सत्ता और सत्ता के खिलाफ संघर्ष इसलिए कि सत्ता जब पागल होता है तो सत्ता पर नकेल कसने का काम करता था। और सबसे बड़ी बात है, वो ऐसे 500 बच्चे जो मजबूर थे, आर्थिक रूप से मजबूर थे, गरीबी के जीवन को झेलने के लिए मजबूर थे, जिनके पास पढ़ाई के संसाधन नहीं थे, जिनके पास भोजन के साधन नहीं थे, वह अपने उस बच्चों के भविष्य के लिए वो एक स्कूल चलाया करता था। और जगह की कमी जब होती थी तो अपने बेडरूम को भी खाली करके उन बच्चों को पनाह देता था। इतना करने के बाद भी उस सूर्या हांसदा ने उसका राजनीतिक लाभ नहीं लिया, उसका पॉलिटिकल लाभ लेने का कभी प्रयास नहीं किया। इसलिए ऐसा व्यक्ति समाज विरोधी हो ही नहीं सकता है।
जितने मुकदमे उस पर दायर किए गए थे, वो माफिया के इशारे पर हुए थे, सत्ताधारी दलों के इशारे पर हुए थे। इसलिए जितने केस के ट्रायल हुए, एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ, सजा नहीं मिला उसको। ये इस बात का प्रमाण है कि सत्ता पागल हो सकती है, लेकिन सत्य की जीत होती है। न्याय जीतता है और अन्याय हारता है। ये कोर्ट में फैसले के जो जजमेंट है उसको मैंने पढ़ा है, देखा है, समझा है। और वो मारा इसलिए गया कि वो समाज का जीने का वो रास्ता दिखाना चाहता था। वह ऐसे कई राष्ट्रीय काम करता था, अपने संस्कार और संस्कृति को बढ़ाने के लिए वो काम करता था। वो अपनी संस्कृति के लिए लड़ता था और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करता था। इसलिए उसकी मौत फर्जी मुकदमे दायर करके फर्जी ढंग से उसकी मौत कराई गई और उसके बाद गोली मार करके उसको उसकी जीवन की लीला को समाप्त की गई। आप इतना तारीफ़ कर रहे हैं, हेमलाल मुर्मू जो जेएमएम के विधायक हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य पार्टी के जेएमएम के। हेमलाल मुर्मू ने विधानसभा में भी कह दिया कि डकैत था, कुख्यात अपराधी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह दिया, कई केसेस के डिटेल्स भी दिए और सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कह दिया कि भाई वो अपराधी था, कोई बहुत बड़का मार्गदर्शक नहीं था। तो आप लोग इतना तारीफ़ कर रहे हैं। देखिए, सत्ताधारी दल के जो लोग कह रहे हैं सत्ता के नशे में हैं। थोड़ा संथाल पढ़ना चले जाएं और संथाल पढ़ना में आदिवासी समाज, संथाली समाज के नौजवान हो, युवा हो, चाहे बूढ़े हो, महिला हो या आदिवासी हो, मूलवासी हो, सब लोगों की एक ही राय है कि इसकी हत्या की गई है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, 44/2025 जो केस बनाकर, फर्जी केस बना करके इसकी गिरफ्तारी की जाती है, और जब गिरफ्तारी की जाती है तो बिना वारंट का, कोई वारंट नहीं है, और जिस केस में इसको पकड़ा जाता है उसमें उसका कहीं नाम भी नहीं है, अज्ञात। अज्ञात। वो पुलिस अफसर को मैं दाद दूंगा कि अज्ञात में वो भविष्यवाणी कहां से उसने देख लिया। किसी फर्जी आदमी को खड़ा कह करके आप उसके मुंह से झूठ चीजों को निकलवा करके आपने गिरफ्तार तो कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 57 और 58 ये कहती है कि किसी आदमी को गिरफ्तार आप करते हो तो उसको न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब मैं पुलिस से कई चीजों का प्रश्न मेरे मन में है, मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी गिरफ्तारी देवघर के मोहनपुर थाना में दिखाई गई, तो देवघर के सीजीएम के सामने क्यों नहीं प्रोड्यूस किया गया? और जब प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जिसको मुठभेड़ का स्थान दिखाया गया, लालमटिया जो गोड्डा में है, देवघर से गोड्डा जिला ले जाया जाता है, तो गोड्डा जिला के सीजीएम के पास क्यों नहीं ले जाया जाता है? इसलिए ये मारने की पृष्ठभूमि पहले से बनी थी, हत्या करने की पृष्ठभूमि पहले बनी थी। मुझे जो जानकारी मिली उसके परिवार के लोगों ने ये बताया, तो मैंने क्रॉस चेकिंग किया। आज तो शायद मुलाकात हुई। जब उसने अपनी बातों को रखा तो मैंने कई चीजों की क्रॉस चेकिंग वहां के स्थानीय स्तर पर भी करने का काम किया। तो ध्यान में आया कि रात को 12 बजे 1 बजे पुलिस
वो भी थानेदार रिवॉल्वर लेकर के उसकी पत्नी को 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले ही धमकाता है, कहता है कि गोली मार देंगे। उस घर में कोई पुरुष नहीं था, कोई लेडीज महिला, कोई पदाधिकारी, अफसर, सिपाही को लेकर नहीं गया था। वो गुंडे की तरह, मवाली की तरह। जब कानून का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, छोटे छोटे बच्चे को घसीट करके बाहर करने का काम किया। ये कौन सा कानून है? ऐसा तो कोई अपराधियों के साथ भी नहीं किया जाता है। उसकी मां को गिरफ्तार किया जाता है 2 दिन पहले, और फिर मां को जब बेल होता है तो फिर धमकी। ये न्याय नहीं कहता है। 24 घंटे में माँ को बेल मिल जाता है। 24 घंटे में मां को बेल मिलता है। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है सच में। इस राज्य में कानून का राज्य है या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मुठभेड़ गुंडों के साथ तो नहीं कर पाई पुलिस। बड़े बड़े आतंकवादी इस प्रदेश में पनाह लेते थे, उनके साथ तो मुठभेड़ कभी किसी ने नहीं किया। कई ऐसे राष्ट्र विरोधी शक्तियां यहां पर पनाह लिए हुई है, उसको तो पकड़ने की माना इनमें नहीं। एक्सटॉर्शन करने का पूरा धनबाद कुख्यात है, रांची कुख्यात है। किसी एक्सटॉर्शन करने वाले को तो आज तक झारखंड की पुलिस ने नहीं मारा। इसलिए इसकी जांच जब अनुसंधान सीआईडी से करने की राज्य की सरकार ने घोषणा किया, तो उसमें भी कई प्रश्न मेरे मन में है। हम वही पूछना चाह रहे थे कि आप तो कह रहे हैं कि राज्य सरकार सीबीआई की अनुशंसा करे, राज्य सरकार ने सीआईडी का जांच करने को दे दिया है, तो फिर आप लोगों को क्यों विश्वास नहीं हो रहा है कि सीआईडी बेहतर जांच करेगी? देखिए, मैं जानता इसलिए हूं कि सीआईडी की जांच करके लीपापोती करने की काम की जा रही है। क्योंकि हमने शराब घोटाला को उठाया था, लैंड स्कैम को भी हमने उठाने का काम किया था जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। तो शराब घोटाले में 90 दिन तक विनय चौबे के खिलाफ यही सीआईडी ने चार्जशीट नहीं दिया, जिसके कारण उनको उस केस में जमानत मिल गई। मैं फिर से कह रहा हूं, इस केस के सीआईडी के संदर्भ में जब बात मैं कहता हूं, तो सीआईडी जांच प्लेस ऑफ ऑकरेंस में करेगी, थानेदार से करेगी, वहां के संबंधित एसपी साहब के पास करेगी, या जो संबंधित लोग हैं उनके साथ एसआईटी टीम के साथ करेगी। बड़ा दुर्भाग्य है, दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को जिम्मा दिया गया है। अब पुलिस की जांच पुलिस करेगी, झारखंड पुलिस की जांच झारखंड पुलिस के द्वारा। और जो पदाधिकारी पर शंका है पूरे प्रदेश को, जिन पदाधिकारियों पर, पुलिस पदाधिकारियों पर शंका है, उसका वहां पर उसी स्थान पर, उसी थाने में, उसी जिले में रहना, उसका ट्रांसफर नहीं करना, एक तो संदेह के घेरे में है। तो आपका कहना है कि अगर सीआईडी जांच के लिए लिखा गया है, तो वो जो एसआईटी टीम थी, ललमटिया थाना प्रभारी थी, ये तमाम जो लोग हैं, महागामा थाना प्रभारी या जो लोग भी हैं, उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तो फिर जांच होती है। ये नेचुरल जस्टिस कहता है, ये नैसर्गिक न्याय कहता है कि जिस पर आरोप लग रहे हैं वहां पर रहने से साक्ष्य मिटाने का वो काम करेगा, एविडेंस खत्म किए जाएंगे। दूसरा, जो सूर्या हांसदा के विषय में न्याय की खोज में निकला है या न्याय बोलने की ताकत रखता है, वो डरे और सहमे होंगे। क्योंकि पुलिसिया डंडे से तो एक अपना इस तरीका होता है डराने का, धमकाने का, और आपको फर्जी मुकदमे करके हत्या करने का, मार देने का, इनकाउंटर कर देने का, तो डरता है, स्वाभाविक है। तो इसीलिए अगर अनुसंधान सीआईडी ने लिया है, तो संबंधित एसआईटी जो थानेदार हैं, जो लोग हैं, उनका ट्रांसफर
उस जिले से दूसरे जिले में करके ही सीआईडी की जांच की शुरुआत की जानी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि मामला पूरी तरह से सीबीआई का है, क्योंकि जो मेरे पास लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, कहते हैं, उसके आधार पर दर परत चीजें निकल करके आएगी, और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राज्य की सरकार से मेरा आग्रह है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि ये राज्य की सरकार के सत्ताधारी दल के, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार पर यह काला धब्बा लगा है। उस धब्बे को भी हटाने के लिए थोड़ा मॉरलिटी का भी आपके लिए एक विषय है, नैतिकता भी है। राजनीति में नैतिकता बहुत बड़ी चीज है, मॉरल ग्राउंड भी बहुत जरूरी है। जब ये आरोप लगा है तो सीबीआई की जांच की अनुशंसा कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो आप सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, उससे जांच करवा दीजिए। आप कुछ नहीं करा करके सीआईडी करवाइएगा, सीआईडी करवा करके चीजों को घालमेल कीजिएगा, तो ये तो मुझे नहीं समझ में आ रही है बातें। इसलिए झारखंड की जनता सीबीआई की जांच की वकालत कर रही है, कह रही है, और मुझे विश्वास है देर सवेर उस मृत आत्मा को भी शांति और न्याय मिलेगा, उसकी विधवा को भी न्याय मिलेगा, उसकी मां को भी न्याय मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे जो प्रेप में पढ़ रहे हैं, नर्सरी में पढ़ रहे हैं, 7 क्लास में पढ़ रही हैं, जो उनके बच्चे हैं, उन बिलख रहे हैं, सभी आदिवासी हैं, आदिवासी से अलग नहीं है। तो इस सरकार आदिवासी मूलवासी के नाम पर शासन कर रही है। तो मुझे विश्वास है कि आज भी विश्वास है कि हेमंत सोरेन का कलेजा पिघलेगा और एक आदिवासी परिवार को न्याय मिलेगा। इसलिए सीबीआई जरूरी है। पंकज मिश्रा एक हैं, उनका नाम बार-बार आता है, आपकी लड़ाई भी रही है उनसे, आप धरना प्रदर्शन इससे पहले वाले कई केसेस में रहे। उनके नाम को जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीजेपी ने पार्टी की तरफ से, जो वो वहाँ से टीम जांच करके, तो उनका नाम आया पंकज मिश्रा का कि उनके इशारे पे चीज़ें हुई। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो विधायक प्रतिनिधि हैं, और किस विधायक के प्रतिनिधि हैं? हमारे सम्मानित, इस राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के। मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है, वो हमारे भी मुख्यमंत्री। तो जब उनके प्रतिनिधि पर उंगली उठती है तो मुख्यमंत्री जी को भी विचार करना चाहिए कि मामला क्या है। दाल में काला है कि पूरी दाल काली है, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ संघर्ष किया। पत्थर उद्योग में जिस प्रकार से साहेबगंज को सफाचट जब उन लोगों ने कर दिया। मैं झारखंडी हूं, मैं यहाँ का मूलवासी हूं, मुझे यहाँ की प्रकृति से प्रेम है, यहाँ के झाड़ जंगल पेड़ पर्वत से प्रेम है, और इसलिए जो भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। और सत्ता आती और जाती है, किसी आदमी को मतवाल होने की जरूरत नहीं, और जो मतवाल होता है उसको नकेल कसता है कानून। इसलिए देर है अंधेर नहीं। क्या परिणाम देख पाते हैं इस केस का? मैं तो पॉजिटिव आदमी हूं, मैं नेगेटिव पर कभी विचार नहीं करता हूं। मुझे विश्वास है इस देश के कानून पर, मुझे विश्वास है इस देश के संविधान पर, मुझे विश्वास है परमपिता परमेश्वर पर। न्याय मिलेगा, और न्याय मिलने में भले विलंब हो, लेकिन न्याय मिलेगा।